बस कर लेवे मोहिनी मंत्र है से अति बाके सुंदर मत वाले अनियारे छविए नारायण इनके बिन देखे पल छिन परत नचे रमणा 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 तेरे जादू भरे जादू भरे Krishna
भागीरथी के कूल पर विराजमान होकर परमहंस शिरोमणि व्यासात्मज मुनिश्रेष्ठ यतिश्रेष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी परम रस भाव से महाराज परीक्षित को इस श्रीमद् भागवत के अक्षुण्ण रस प्रसंग में निमग्न करा रहे हैं। गंगा के तट पर भागवत प्रवाहित हो रही है। भागवत की महिमा गंगा से भी ऊंची है, उससे भी दिव्य है, उससे भी परिपक्व है। वो गंगा जिसके केवल स्पर्श मात्र से मुक्ति की परम पदवी प्राप्त हो जाए, वो गंगा जो उपस्थित ही पितृ पुरुषों की निवृत्ति के लिए हुई थी, कपिल के अपमान से 60,000 राजकुमार भस्मीभूत हो गए थे, और जब भगीरथ ने तप किया तब भागीरथी ने उपस्थित होकर उन बद्ध राजकुमारों को ऋषि अपमान से, कपिल अपमान से बद्ध भस्मीभूत हुए राजकुमारों को वैकुंठ की परम पदवी प्रदान करी। आज भी कोई एक ऐसी ही स्थिति थी। पहले एक ऋषि कपिल का अपमान था तो गंगा ने उनको मुक्त किया। आज भी परीक्षित के द्वारा एक ऋषि का ही अपमान हुआ था। श्रमिक के गले में मृतसर्प डाला था, उससे अपमान बना, अपराध बना। और इस प्रकार के अपराध से निवृत्त होने के लिए तो गंगा प्रसिद्ध है। जब सगर के 60,000 पुत्रों से ये अपराध हुआ था तब भगीरथ की गंगा ने मुक्त कर दिया था। पर आज परीक्षित के द्वारा भी एक श्रमिक का अपमान हुआ है, और वो उसी गंगा के तट पर है जिस गंगा ने सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया था, जिसके आने का मुख्य कारण इन पितृ पुरुषों की मुक्ति ही है। बीच में बड़ा हल्ला मचा, भाई गंगा के तट पर शरीरों को मत जलाओ, गंगा में शरीर को मत डालो, प्रदूषण होता है। अरे भैया, जिसका महात्म ही इस वजह से है, जो प्रकट ही इस वजह से हुई है, जिसके किनारे पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जिस वजह से उपस्थित होती है, जो उसका मुख्य महिमा है। आप सब लोग मेरी कथा सुनने आए हैं और मैं आपको कथा के अलावा कुछ और करूं। मैं कहूं चलो आज मैं आपको नृत्य दिखाता हूं। आप कहोगे महाराज फिर तो हम किसी दूसरे को बुला लिए होते। आपने घर में किसी हलवाई को बुलाया भोजन बनाने के लिए। वो बोला सुनिए सेठ जी, आज भोजन बनाने का तो मन नहीं है, मैं एक काम करता हूं आपके घर की सफाई कर देता हूं। अरे भाई, सफाई के लिए तो हम स्वीपर को बुलाते, हमने आपको तो कुकिंग के लिए बुलाया था। व्यक्ति की महिमा है।
आपने पंडित जी को बुलाया पूजा के लिए, पंडित जी बोले ना आज मेरा पूजा का तो मैं आपको नहीं करा सकता, चलिए आइए थोड़ी देर हम क्रिकेट खेलते हैं। चलो, बोले भाई हद हो गई, मैं पूजा के लिए बुलाया था कि क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया था? किसी संगीतज्ञ को बुलाओ कीर्तन के लिए, वो आपसे कहे सुनो आज मैं आपको कथा सुनाता हूं। अरे भाई कथा तो महाराज जी सुना ही रहे, तो कीर्तन सुना। ऐसे ही गंगा का अवतरण के पीछे कारण ही ये था कि सगर के 60,000 पुत्र बद्ध थे। अंशुमान, दिलीप, सगर, भगीरथ, 4-4 पीढ़ियों ने अपने जीवन को झोंक दिया था अपने बद्ध पितृ पुरुषों की मुक्ति के लिए। तप किया, भगीरथ ने तप किया, पहले ब्रह्मा जी को मनाया, फिर गंगा, फिर भोले बाबा मनाए, फिर जन्नू मनाए, सबको मनाते हुए बड़ा यत्न करके भगीरथ रथ खाता अभिक्षिन्न जलवत, न्याय का ये सूत्र है। भगीरथ के रथ के पहियों के बीच में बहने वाली वो धारा भागीरथी ही थी जिसने सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त कर दिया। परीक्षित भी आज इसी समस्या में था, मेरी बात पर ध्यान देना, और उसी समस्या के समाधान के लिए वो उस गंगा के तट पर पहुंचा जो इस प्रकार की गलती के अपराध से मुक्त कर देती है। जैसे आप आंखों में गड़बड़ी हो और किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं कि साहब जरा आंख देख लेना, आप तो आंख दिखाने गए, वो स्टेथोस्कोप लगा करके और आपकी हार्ट बीट चेक कर रहा है, इधर ही इधर घुमा रहा है बार 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 बार। आपने कहा भाई आंख देखनी थी, आप यहां क्या देख रहे हो? बोले मैं ये देख रहा हूं कि जेब में कितना दाम लेके आया भाई, ये भरी हुई है तो अभी देख 1 मिनट में इलाज होता। अरे भाई आंख चेक कर, तू लेंस से देख, कोई गड़बड़ी, कोई तिनका तो नहीं गिर गया है। आप दिखाने गए किसी को गला और वो चेक करने लगे तुम्हारा पैर। गला उसके यहां ठीक होना चाहिए था। बड़े आश्चर्य की बात है, अगर कोई नी स्पेशलिस्ट आपकी आंखें ठीक कर दे तो आप भी कहोगे बड़ा भारी आश्चर्य भाई, तो फिजिशियन चाहिए था। तो गंगा का तो ये स्पेशलाइजेशन था। व्हाट आई वांट टू से, गंगा का ये स्पेशलाइजेशन है, भागीरथी का ये स्पेशलाइजेशन है। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है कि इसकी धरती के ऊपर भागीरथी बहती है। ये उसकी दिव्यता है। लोग इसीलिए उसके किनारे पर कुंभ करते हैं, उसके किनारे पर मेले करते हैं, उस पर चाहे शब भी बह रहे हों पर उसके पास में खड़े होकर के हर हर गंगे कह के गोता लगा लेते हैं। ये उसका स्पेशलाइजेशन है। ये इसी वजह से गंगा इतनी पूज्य है। दैट्स व्हाई इट इज सो रिस्पेक्टेड। मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा का जल डाल दो भाई, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मुक्त हो ही जाएगा। चाहे जिंदगी भर कैसा भी हो। हमारे इतिहास में कई काम करना भाई, जल में ये विष्णु पादोदक जो है इसको थोड़ा सा पटक दो, 2-4 बूंद डाल दो, तुलसी दल डाल दो, तो चलो ठाकुर जी को भोग लग गया। इसका भी मुख में 2 बूंद डाल दो, विश्वास है मुक्त हो जाएगा। गंगा की इतनी महिमा है। गंगा लहरी में तो पंडित राज जगन्नाथ गंगा की वो महिमा कहते हैं कि जब सवेरे सवेरे प्रभाते स्नाति नाम, जब सवेरे सवेरे राजकुमारियां गंगा में स्नान करने के लिए उतरती हैं, उस समय जब उनके वक्षस्थल पर लगा कस्तूरी जब गंगा के जल से छुभती है ना, तो वो कस्तूरी जिन हिरणों की होती है, नंदन वन से वो हिरण मुक्त होके चतुर्भुज होके वैकुंठ पहुंच जाते हैं। इतनी महिमा है। तथैवालकनंदा ब्रह्म सदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धैमकूटान्यतिरब सतर्रमहसा लुठयन्ति भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्यां दिशि अभिप्रवशति यस्यां स्नानार्थम चागच्छतः पुंसां पदे पदे अश्वमेध, राजसूयादीनां फलम दुर्लभम इति।
दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ ग्लोरिफिकेशन। अरे स्नान करने की बात तो दूर रही, मैं स्नान करूं ऐसी भावना से गंगा की तरफ तुमने एक कदम भी रख दिया तो उस कदम के ऊपर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा के बाद परीक्षित प्रश्न में है, परीक्षित शंका में है, परीक्षित जिज्ञासा में है, परीक्षित को संदेह है, उसके पास प्रश्न है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। एक पति पत्नी डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर को समस्या बताई, पर जब दवाई का नाम आया तो डॉक्टर की जगह वो पत्नी से पूछने लगा, क्यों भाग्यवती आप क्या कहती हो, मैं क्या दवाई लूं। पत्नी भी कहेगी भाई जब दवाई मुझसे पूछनी थी तो 1000 रुपए फीस देके यहां लाने की क्या जरूरत थी। वो गंगा जो इतनी उन्मुक्त प्रदान करने वाली है, जिसका एक जल भी भूल से तुम्हारी जिह्वा पर गिर जाए तो नारायण के चरणों में भी नहीं, नारायण की गोदी में बैठने का सौभाग्य मिले। विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते, यही तो परीक्षित चाहता है। मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े, मैं दोबारा इस गर्त में न फंसूं, मैं मुक्त हो सकूं। मृत्युओं में सर्प दर्शन की, सर्प दंशन से मृत्यु अधो मृत्यु है। 7 जन्म तक वो मुक्ति का अधिकारी नहीं होता जिसकी मृत्यु सर्प दंशन से हो। ध्यान से सुनना, अधो मृत्यु है, मैं फंस जाऊंगा। परीक्षित यही तो चाहता है कि मरना तो है, आई एम रेडी कि मैं इस बार 7 दिन बाद मरूंगा और मेरे पास तैयारी का मौका है 7 दिन का, और मैं ये तैयारी करना चाहता हूं कि मरने के बाद तुरंत मुझे जन्म न लेना पड़े। वो जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो ना हो। ये जो पुनरपि जननम पुनर, जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, रिपीटिंग द सेम थिंग। मैं आपसे कहूं जरा भाई यहां से मंच पर आना, जैसे ही आप ये 6 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए, मैं आपसे कहूं जरा भैया नीचे उतर जाओ। जैसे ही हम नीचे उतरे फिर मैं आपसे कहूं जरा फिर आप ऊपर आ जाओ। फिर जैसे चढ़े मैं कहूं फिर आप नीचे उतरो। 5 बार के बाद 6ठी बार आप भी कहोगे लगता महाराज पागल हो गए भाई, ये क्या करा रहे, ऊपर चढ़ाते नीचे उतारते, ऊपर चढ़ाते नीचे उतारते। हमें पता चल रहा है कि हम ऊपर चढ़े और नीचे उतरे, इसलिए हमें यहां संदेह हुआ, इसलिए हमें यहां समस्या हुई। पर हमारी स्मरण शक्ति इतनी शिथिल पड़ गई है कि हम ये हर समय करते हैं। जन्म लेकर के चढ़ते हैं, मृत्यु लेकर फिर उतर जाते हैं, जन्म लेकर फिर चढ़ते हैं, मृत्यु होकर फिर उतर जाते हैं। पर हमारी स्मरण शक्ति इतनी शिथिल है कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस विश्वास से चढ़ते हैं कि अब महाराज नीचे उतरने का नहीं बोलेंगे। फिर नीचे उतरे तो इसी विश्वास से उतरे कि अब फिर ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। पर पुनरपि जननम पुनरपि पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, रोज चलता जा रहा है, उसकी कोई परसमाप्ति नहीं है। तो परीक्षित तो मरने ही वाला है, एंड ही इज रेडी फॉर दैट कि हाँ साधु ने मुझे श्राप दिया है 7 दिन के बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मेरी मृत्यु होगी, परंतु बस मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। सुखदेव जी, व्यास जी, पराशर जी, गार्गी जी, सूत जी, शांडिल्य जी सब बैठे हैं वहां। एक बात सबसे पूछ लिए, आप ये बताओ कि मरणासन्न व्यक्ति को करना क्या चाहिए। भाई ऐसा कुछ कर लिया जाए कि फिर से मुझे जन्म न लेना पड़े। आई डोंट वॉन्ट टू टेक बर्थ। हम तो जीते ही ऐसे हैं कि हमें बार बार जन्म तो चाहिए चाहिए। 90 साल का बूढ़ा भी मरता है तो वो ज्योतिषी जी से पूछता है कब मरूंगा भाई, जल्दी तो नहीं जा रहा ना,
और 10 साल मिल जाते तो बस फिर देखो कहां पहुंचता। वो भी समय मांगता है। 100 साल का जीवन जीने के बाद भी व्यक्ति समय मांगता है। तो वो यही चाहता था, और गंगा में वो सामर्थ्य है। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, प्रसिद्ध श्लोक है। अगर विष्णु पादोदक, नारायण का चरण ओदक, नारायण का चरणामृत ही गंगा है, वो गंगा की एक बिंदु भी अगर मुख में गिर जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते। और उसके तट पर बैठा हुआ परीक्षित पूछ रहा है, ये और बड़ी बात है। दिल्ली के मॉडल टाउन में बैठ के पूछ रहा होता तो अलग बात थी भाई। अच्छा, कोई किसी ने घर में बैठकर इमरजेंसी हॉस्पिटल में फोन किया कि इट्स एन इमरजेंसी, एम्बुलेंस को भेजो, पर कभी किसी को आपने हॉस्पिटल में होते हुए इमरजेंसी पर फोन करते देखा है? मैं कुछ मीमांसा करने का प्रयास कर रहा हूं, मेरी बात को पकड़ना। घर में बैठ करके 109 एम्बुलेंस को फोन कर दिया, हाँ अस्पताल को फोन कर दिया, प्लीज सेंड द एम्बुलेंस, इट्स एन इमरजेंसी। पर आप अस्पताल के ही चौथी मंजिल के एक रूम में, एक वार्ड में आप बिस्तर पर लेटे और वहीं से आप फोन करो, हाँ भाई सेंड एन एम्बुलेंस, इट्स एन इमरजेंसी, तो लोग हंसेंगे, लगता है इसका वार्ड चेंज करना पड़ेगा। अभी ये हार्ट डिसीज वाले में था, मेंटल डिसीज वाले में डालना पड़ेगा। पर परीक्षित तो यही कर रहा है। परीक्षित महल में बैठ करके सुखदेव से पूछता कि मरता व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है, तो ये ऐसा ही होता है जैसे घर बैठा एम्बुलेंस बुलाए। पर ये गंगा के किनारे बैठ करके पूछ रहा है कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे अस्पताल में कोई एम्बुलेंस को बुला रहा हो। गंगा के तट पर जिसकी एक बिंदु भी मुक्ति दे सकती है, इसका अर्थ क्या है? परीक्षित इस बात की गंभीरता को जानता है कि उस भागीरथी गंगा से भी अगर श्रेष्ठ है तो ये भागवती गंगा है। उसमें नहाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, इसमें नहाने के लिए इसे अपने पास बुलाना पड़ेगा। उसमें नहाओगे तो केवल किए हुए पाप नष्ट होंगे, पर इसमें नहाओगे तो पाप करने का स्वभाव नष्ट हो जाएगा, पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। उसका मजा तैर कर लिया जा सकता है, इसका मजा डूब कर लिया जा सकता है। इसकी मौज डूबने पर है, वो तैर कर यहां आनंद नहीं आएगा। वहां तो भाई जंजीरें लग रही हैं, जंजीर पकड़ो, साइन बोर्ड्स हैं, डू नॉट गो इनटू द वाटर, इट इज वेरी डीप हियर। भाई पैर ना फिसल जाए, जंजीर को सावधानी से पकड़ना, बड़ी सावधानी से गोता लगाना और तुरंत बाहर आ जाना, कहीं मर गए तो और आफत आ जाएगी। पर अगर यहां पर संबंधों की जंजीरों को पकड़ करके तुम इस नदी में बस डुबकियां लगाते रहे तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ जंजीर पकड़ के नहाना पड़ेगा, यहाँ जंजीरों को खोल करके नहाना पड़ेगा। वहाँ का मज़ा तैर कर आ सकता है, यहाँ का मज़ा डूब कर आ सकता है। यहाँ तो आप छोड़ दो, डूब जाओ, बह जाओ। वहाँ बह गए तो कोई रेस्क्यू टीम आपको बचा लेगी, पर यहाँ बह गए तो स्वयं गोविंद आपको बचा लेगा। गोविंद के किनारे पर आप पहुंच जाओगे। गंगा के तट पर भागवत हो रही है, इसलिए इसकी महिमा और अद्भुत है। स्थान की बड़ी महिमा है बंधु। कथा अच्छी है, कथा में मन लग रहा है, इन सब संदर्भों में स्थान, व्यक्ति, समय, इस सब का बड़ा प्रभाव होता है। अच्छे से अच्छा वक्ता भी अगर असद स्थान पर बैठा है,
और तमोगुणी व्यक्तियों के मध्य बैठा है, तो वो बेचारा प्रस्तुत ही नहीं कर पाता। वो दुष्मत्सर उसकी जिह्वा को पकड़ के बैठते हैं। कई बार कथा करें तो इतनी परिश्रांति हो जाती है कि ऐसा लगे कि 1000 किलो का बोझा खोपड़ी पर रखा था तब बोल रहे थे। और कई स्थान ऐसे होते हैं और कई व्यक्ति सुनने वाले ऐसे होते हैं कि भाई हमें खुद अपने को सुनने में आनंद आता रहता है। क्या बात है, वाह, ये तो बड़ी अद्भुत बात निकल गई आज। तुरंत घर जाके अपनी डायरी में नोट किया, आज कथा में बड़ी अच्छी बात आ गई, वाह भाई वाह, आगे काम में आएगी। परीक्षित ने पूछा कैसे जीना चाहिए। सुखदेव जी ने क्या बात कही, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ऐसा जियो, कैसे जियो, मेरा जीवन कैसा हो। लोग मांग करते महाराज मैं मरूं कैसे। तो मुझे एक व्यक्ति मिला विदेश में, वो भारत के पंजाब में गांव से एक महिला थी, यहाँ बड़ी खुश रहती थी। उसने इंग्लैंड में शादी करी, इंग्लैंड में रहती है अभी भी। अब उनके पति का शरीर शांत हो गया तो अकेली रहती है, फिर भी वहीं रह रही है। यहाँ परिवार वाले उसको बुलाते हैं, आजा आजा। तो एक दिन वो बैठी बैठी मुझे अपनी विवाह की कहानी सुना रही थी कि मैंने विवाह के लिए हाँ क्यों बोला विदेश में। बोले मैंने इसलिए बोला कि मैं जरा विदेश की मूवीज देख रही थी, इंग्लैंड की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस देख रही थी, तब मुझे बड़ा आनंद आया ये देखकर कि वहां शव यात्रा बड़ी अद्भुत निकाली जाती है। जिंदगी भर व्यक्ति चाहे पैदल और साइकिल पर चले, पर मरने के समय लिमुजीन में जरूर बैठेगा। जिंदगी भर चाहे एक्सीडेंट होता रहे, पर मरने के बाद जब शव यात्रा जाएगी तो एस्कॉर्ट जरूर मिलेगी। आगे 2 मोटरसाइकिल पर पुलिस वाले, पीछे एक प्रीस्ट की कार, उसके बाद पीछे एक ब्लैक कलर की लिमोजीन, उसमें उसका कफन पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद 4-5 गाड़ियां। यहाँ शादी में वो काफिला नहीं है, वहां जो मरने की शव यात्रा में काफिला है। यहाँ जीना महंगा है, वहां मरना महंगा। मरने के बाद तो जगह और खरीदनी पड़ेगी कि भाई गाड़ना कहाँ है। 50-50 हजार डॉलरों में तो वो जगह बिकती है जहां गढ़ने हैं। एक पति पत्नी थे, उन्होंने आसपास जगह खरीदी मरने के बाद कि हम मरने के बाद भी साथ रहेंगे। अब चक्कर ये पड़ा कि 2 साल के बाद डिवोर्स हो गया। अब पत्नी झंझट में कि जिंदगी भर नहीं रही तो मरने के बाद भी नहीं रहूंगी। अब उसने नीलाम करने की सोची कि भाई मैं मरने के बाद अपनी जगह नीलाम करूं, अब जो मेरा नया बॉयफ्रेंड है उसके साथ मुझे जगह चाहिए। 15 जगह बदल ली नहीं उसने। तो आदमी सोचता है मैं कैसे जीऊं। मैं मरने से पहले मैं ये कर लूं, कम से कम एक घर मेरा हो, मेरी पुत्र के लिए सारी व्यवस्थाएं हो, मेरे जीवन में अध्यात्म भी हो, मेरा व्यापार चिरजीव हो, मतलब कम से कम 10 परंपरा तक चलने वाला हो। लंबी लंबी योजना बनाता है। सुखदेव बाबा ने भक्तों के लिए एक बड़ी मीठी बात कह दी, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। बोले जीवन जियो, कैसा जियो, ऐसा जीना कि मृत्यु के समय न तुम्हें पत्नी याद हो, न पति याद हो, न पुत्र याद हो, न व्यापार याद हो, न सगे संबंधी याद हो। जीवन ऐसा जियो कि मरणासन्न मरने की उस आसन के ऊपर तुम्हें श्री गोपाल याद हो।